दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी पौराणिक कथा लेकर आए हैं जो शिक्षाप्रद भी है, रुचिकर भी है। कथा का नाम है स्वर्ग से भी महान तपलोक। तो दोस्तों, कहानी पूरी सुनिएगा, तभी बहुत ही अच्छा लगेगा। और कहानी अच्छी लगे प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विद्युत बड़े ही पुण्यात्मा संत थे। जीवन भर उन्होंने दीनहीनों की सेवा तथा प्राणी मात्र की भलाई ही की थी। किसी को बिलखता देख पाते तो तत्काल उनकी वेदना मिटाने को तैयार हो जाते। किसी को अभावग्रस्त देखते तो स्वयं उसके लिए आवश्यक उपकरण जुटा देते। परमार्थ तथा लोक मंगल यही उनके जीवन की परिभाषा थी। कोई कितना भी पुण्यवान क्यों न हो, अंत में यह संसार तथा नश्वर देह तो सभी को त्यागनी पड़ती है। विद्युत का भी अंत समय आया और प्राण पखेरु अपना पिंजरा छोड़कर उड़ गए। जीवन भर पुण्य ही कमाया था उन्होंने, अतः उच्च श्रेणी के स्वर्ग में उन्हें पहुंचाया गया। स्वर्ग पहुंचने पर उनके रहने की पूरी व्यवस्था कर दी गई। स्वर्ग आखिर स्वर्ग ही था, वहां सभी वस्तुओं की प्रचुरता थी। सुखपूर्ण नंदनवन, शीतल जल के सुगंधित सरोवर जिनमें नवजात पद्म मुस्कुराते रहते, वायु भी चलती तो मलय भार से दबी दबी, चारों ओर उल्लास ही उल्लास, हंसी ही हंसी, आमोद प्रमोद तथा सुख साधनों की भरमार। कुछ दिन तो विद्युत को सभी से मिलने जुलने में बड़ा आनंद आया। स्वर्ग में सभी आत्माएं ऊंचे स्तर की ही थी, किंतु धीरे धीरे उनका मन उस वातावरण से उबने लगा। सुख साधनों में उन्हें तृप्ति नहीं मिलती। निष्क्रियता शरीर के साथ साथ जैसे मन को भी जड़ बनाए डाल रही थी। सुरा पात्र लिए दिव्य सुंदरियां उन्हें तनिक भी संतोष न दे पाती, उल्टे मन की संतप्ति और बढ़ जाती। वे दिन रात चिंतित तथा उदास रहने लगे। एक दिन देवराज इंद्र ने उन्हें एकांत में पाया तो बोले, आप बहुत दिनों से अवसाद से घिरे रहते हैं। क्या हमारी व्यवस्था में कोई त्रुटि है, अथवा आपको किसी ऐसी वस्तु की अपेक्षा है जो हम आपके लिए नहीं जुटा सके? विद्युत ने सहज गंभीर पूर्ण स्वर में उत्तर दिया, हाँ राजन, मुझे ऐसे ही वस्तु की अपेक्षा है जो तुम्हारे स्वर्ग में भी नहीं है। इंद्र तब कुछ विस्मित हुए और पूछा, आखिर वह ऐसी कौन सी अलभ्य वस्तु है जिसे कामधेनु तथा कल्पवृक्ष भी देने में असमर्थ है? तब विद्युत ने कहा, वह आपके लोक से परे की वस्तु है। यहाँ के समस्त साधन व सुविधाओं से युक्त वातावरण मेरे मन को पारितोष नहीं दे पा रहा है। मुझे तो चाहिए वे दीनहीन प्राणी जिनकी मैं सेवा कर सकूं, वे दुख देहधारी जिनकी पीड़ा को मैं दूर कर सकूं। आप मुझे पुनः मृत्यु लोक भेजने की व्यवस्था कर दें तो बड़ी कृपा होगी। देवराज इंद्र ने उसी दिन सभा में घोषणा की कि विद्युत को इस स्वर्ग से भी महान पुण्य लोक, जिसे तप लोक भी कहते हैं, भेजने की व्यवस्था की जाए। सभी ने आश्चर्य से यह आदेश सुना। एक देवता से आखिर रहा नहीं गया और उन्होंने पूछ लिया, स्वर्ग से भी महान आखिर यह कौन सा तप लोक है? तब इंद्र मुस्कुराते हुए बोले, यह सर्वश्रेष्ठ लोक वही पुण्यमयी पृथ्वी है जहाँ मानव रहते हैं। मानव लोक मंगल में निरत रहने के कारण तथा परमार्थी जीवन जीने के कारण ही सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके तप से ही समस्त लोगों की व्यवस्थाएं विधिवत चल रही हैं। जो वहाँ पुण्य कार्य करता है वही देवता बनकर स्वर्ग की शोभा बढ़ाता है और समस्त ऐश्वर्यों का भोग करने का अधिकारी होता है। किंतु संत विद्युत इतने महान हैं कि स्वर्ग का आनंददायक वातावरण भी इनकी परमार्थ भावना से पूर्ण आत्मा को पारितोष नहीं दे सका है। इन्होंने पुनः उसी तपलोक में जाने की इच्छा प्रकट की है। धन है वे और उनकी सेवा तथा लोक मंगल की भावनाएं। समस्त देवताओं का मस्तक विद्युत के समक्ष श्रद्धा वनत हो गया। विद्युत पृथ्वी पर लौट आए और पुनः अपनी आत्म संतुष्टिकरण भावनाओं की संपूर्ति में संलग्न हो गए। तो दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी।